ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 5 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिए थे। हमारा चैप्टर 4 मोशन पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप के हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, है ना, और इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ आईएमपी क्वेश्चन, इतना हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को देखना है लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो भी आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हो, चैप्टर 5 का पार्ट 1 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वो पहले देख लो। उसके बाद आप लोग देखना है पार्ट 2 लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को शो करते हैं हम लोग कैपिटल पी से। ठीक है, कैपिटल पी या स्मॉल पी दोनों से, पी से हम लोग लीनियर मोमेंटम को शो करते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, मास सब कोई को पता है, वेट होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। वेलोसिटी जो हमारा कितना स्पीड है उसको बोलते हैं। तो अगर मोमेंटम का कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड इट्स वेलोसिटी, और उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, क्योंकि मास में क्या होता है, वेट है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। और वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर जिसमें भी होगा, दोनों में ही, क्योंकि देखो मास और वेलोसिटी है, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसका मतलब ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम लोग केजी से शो करते हैं, और मेजरमेंट स्केल केजी है, और वेलोसिटी को मीटर से। तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या बनेगा, मीटर का। देखो मीटर का क्या बनेगा, केजी, और वेलोसिटी का क्या बनेगा, मीटर, और टाइम के साथ साथ होता है, इसीलिए एस। तो मोमेंटम का अगर कोई भी एसआई यूनिट पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी होता है आप लोगों का मास का एसआई यूनिट, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम भी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसीलिए मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मोमेंटम आप लोगों को समझ में आ गया। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो मोशन को मेजर करता है, मोशन का डायरेक्शन फाइंड करता है, मोशन को मेजर करता है। और मोशन का क्या मतलब, उस ऑब्जेक्ट का क्या मास है, क्या वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, अगर कोई भी आप लोगों को बोलेगा कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो आप लोग बता दोगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, जिसको हम लोग पी से शो करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाई डज ए क्रिकेट प्लेयर बैक हिज हैंड विच कैचिंग ए बॉल। जब आप लोग जैसे क्रिकेट खेलते होगे तो बॉल आता है तो डायरेक्ट आप लोग उसको पकड़ नहीं लेते हो, थोड़ा हाथ पीछे लेते हो, फिर बॉल को लेते हो, है ना, ऐसी करते हैं। जैसे ये बॉल है, मान लो आप लोगों के हाथ में आया तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी करते हो, थोड़ा दूर लेते हो, उसके बाद आपके हाथ में उस बॉल को टच होने देते हो, थोड़ा दूर लेके। ठीक है, तो दिस इज डन सो दैट चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि उस बॉल का मास है और उसका वेलोसिटी भी है ना। अगर उसको डायरेक्ट पकड़ोगे तो आप लोगों के हाथ में चोट लगेगा, तो थोड़ा दूर करते हैं ताकि उसका वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाए आप लोगों के हाथ तक पहुंचते पहुंचते, जिससे आप लोगों के हाथ को चोट ना पहुंचे, हाथ में कोई सा भी चोट ना लगे। तो ठीक है, तो दिस इज डन सो दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टेक्स प्लेस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम देते हैं उस बॉल को भी और अपने हाथ को भी, ताकि चोट ना लगे। दिस लीड्स टू लेस फोर्स एक्सर्टेड बाय द, देखो उस फोर्स को, फोर्स क्या होता है, मोशन ही है ना। किसी भी मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग को अगर हिलाना है तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ पार्ट 1 में, तो देख लेना। दिस लीड्स परफेक्ट कैचिंग ऑफ द बॉल एंड ऑल्सो प्लेयर डजंट गेट हर्ट। तो अगर आप लोग बॉल को डायरेक्ट, अगर वो आ रहा है और आप लोग भी अपने हाथ को डायरेक्ट लेके जाओगे तो चोट लग जाएगा, इसलिए बॉल आ रहा है तो आप लोग हाथ को थोड़ा पीछे लेके उसको कैच करते हो, ताकि उसमें जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो जाए, ठीक है, रुक जाए थोड़ा। वैसे ही सेम एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ग्लास यूटेंसिल्स ब्रेक व्हेन दे फॉल इन अ सॉलिड। एक कांच का कोई सा भी मटेरियल है ग्लास का, उसको सॉलिड में, यानी कि नीचे जैसे आप लोगों का सरफेस उसमें गिरता है तो टूट जाता है, लेकिन उसी ग्लास को अगर आप लोग बालू जो रहता है सैंड, उसमें फेंकोगे तो रेत टाइप का जो रहता है उसमें वो नहीं टूटता है। क्योंकि जैसे कुछ आप लोग अगर ले लेते हो, मान लो ग्लास यूटेंसिल मतलब कांच का कोई बर्तन, उसको आप लोग सैंड में डालोगे तो सैंड क्या होगा, थोड़ा नीचे जाएगा,
उसके बाद ऊपर आता है ना। तो उसमें क्या हुआ, वो फोर्स को एक्सर्ट कर लिया, लेकिन जो हमारा सरफेस है, जो हमारा जैसे घर में जो होता है सरफेस फ्लोर, वो तो नीचे नहीं जाएगा, वो तो सॉलिड है, इसलिए हम लोग का मटेरियल टूट जाता है। तो उसको लिख सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। मतलब जो मोमेंटम है उसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स द सॉलिड फ्लोर इट कम रेस्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड हेंस मोर फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, सो द यूटेंसिल ब्रेक, इसलिए ब्रेक हो जाता है। और जब उसी को हमने सैंड में फेंकते हैं तो वो जो सैंड है वो क्या होता है, उस टाइम रेस्ट में रहता है, टाइम में, है ना। तो वो जो सैंड रहता है वो थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर लेता है उस फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए यूटेंसिल जो है वो नहीं टूटता है, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस आंसर को लिख सकते हैं। तो हमारा मोमेंटम क्या होता है समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको भी कौन बनाया है, न्यूटन ने ही, ठीक है। न्यूटन का हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया, अब न्यूटन का ही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और लीनियर मोमेंटम को भी कौन बनाया है, न्यूटन ने ही, ठीक है। तो न्यूटन का ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the unbalanced force applied on the object, ठीक है। कोई सा भी फोर्स, देखो क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को किससे शो करते हैं, पी से, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी कि P2 माइनस P1 चेंज होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, P2 माइनस P1। जैसे टाइम चेंज हो रहा था तो हम लोग चैप्टर 4 मोशन में पढ़ चुके हैं, T2 माइनस T1 करते थे, है ना। वैसे यहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो P2 माइनस P1, तो मोमेंटम चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज होता है, इसलिए T2 माइनस T1। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है तो प्रोपोर्शनल का साइन है ये, ठीक है। और क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाइड, इसीलिए F, ठीक है। तो यहाँ पास P1 इनिशियल मोमेंटम है, स्टार्टिंग पॉइंट है P1 इनिशियल मोमेंटम, और P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, और T क्या है, टाइम है, ठीक है। अब हम लोग का मैं बताई हूं आप लोगों को कि जब हमारा चेंज होता है कुछ भी मोमेंटम टाइम, तो उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो P2 माइनस P1 को हम लोग, अगर इसको एक वर्ड में लिखना है P2 माइनस P1 को, तो आप लोग डेल्टा P लिख सकते हैं। वैसे ही T2 माइनस T1 को एक वर्ड में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा। यहाँ डेल्टा का क्या शो करता है, डेल्टा चेंजेस को शो करता है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसीलिए इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। P2 माइनस P1 डायरेक्ट हम लोग डेल्टा P, और वैसे ही टाइम भी चेंज हो रहा था इसलिए हम लोग डायरेक्ट डेल्टा T लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा यहाँ क्या शो करता है, चेंज को, यहाँ मोमेंटम चेंज हुआ, यहाँ टाइम चेंज हुआ, समझ गए। यहाँ लिख दिए हैं वेयर डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 और डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो P2 माइनस P1 को रिप्लेस कर दिए डेल्टा P, और T2 माइनस T1 को रिप्लेस कर दिए डेल्टा T से, ठीक है। अब हम लोग को अगर इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग इक्वल लगाएंगे और ये कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे K, मतलब K का वैल्यू कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, 1 है ये। तो अगर यहाँ हम लोग K का वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ही मिलेगा। K क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना रहता है तो हम लोग को यहाँ क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पास हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पास हम लोग क्या रख दिए, K। अब हम लोग K का वैल्यू में बताइए कांस्टेंट है तो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 तो कुछ होता ही नहीं है, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ही होगा, है ना। अब देखो हम लोग अभी क्या पढ़े थे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ भी हमारा लीनियर मोमेंटम है डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। यहाँ पास क्या है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, P का वैल्यू, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। तो यहाँ अगर हम लोग डेल P ले लेते हैं, डेल्टा P यानी कि लीनियर मोमेंटम, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m डेल्टा v, इसी डेल्टा था इसीलिए यहाँ पास भी हम लोग v में डेल्टा लगा दिए, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। और डेल्टा T का तो डेल्टा T होता है। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ हम लोग प्रीवियस जो हमारा चैप्टर 4 था मोशन, उसमें पढ़ चुके हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज को मैं अभी बताई कि डेल्टा से शो कर सकते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग डेल्टा V अपॉन डेल्टा T से शो कर सकते हैं। तो A का वैल्यू अगर हम लोग चेंज हो रहा है तो हम लोग डेल्टा V अपॉन डेल्टा T से शो कर सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा V और डेल्टा T एक्सीलरेशन के इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो डेल्टा V और डेल्टा T को किससे रिप्लेस कर देंगे, A, एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या मिला, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसका द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
ठीक है। अब देखो फोर्स तो फोर्स ही होता है, एम मास है और ए एक्सीलरेशन है। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी, केजी से मेजरमेंट करते हैं। और एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग इसको फोर्स का हमारा क्या बन रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है। फोर्स का हमारा ऐसा यूनिट क्या बन रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन, क्योंकि इसको न्यूटन ने प्रेजेंट किया है इसलिए हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो आसानी के लिए हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डायरेक्ट एन लिख देते हैं। तो एन क्या, किसका वैल्यू होता है, हमेशा फोर्स का। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या निकाले, F इजिकल टू ma मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का अगर मैथमेटिकल अगर आप लोगों को बोलेगा रिप्रेजेंट करने, तो यहां से आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही कुछ एग्जाम्पल है ना। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी। फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट में कितना, 3 kg। 3 kg है यानी कि मास है उस ऑब्जेक्ट का 3 kg, मास कितना है 3 kg। चेंज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यहाँ पास। ठीक है, इन ए टाइम पीरियड, टाइम बता दिया है 25 सेकंड। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स कितना लगा, हम लोग को फोर्स पूछ रहा है कि बताओ फोर्स कितना है। तो हम लोग क्या क्या देखिए, मास दिया है 3 kg, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 25 सेकंड। फोर्स हम लोग को फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़े हैं हम लोग, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाले m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग को एक्सीलरेशन का देखो, यहाँ आप लोगों को एक वैल्यू और बताऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं। हम लोग को पता है कि P2 माइनस P1 इजिकल टू T होता है। अच्छा चलो, ये वाला आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए इजी वाला बताती हूँ। ठीक है, M का वैल्यू दिया हुआ है 3 kg और U का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दिया है 3.5 मीटर पर सेकंड और टाइम भी दिया है 25 सेकंड। हम लोग को निकालना क्या है, फोर्स, जिसका वैल्यू होता है ma। M तो गिवन है, बस हमारे पास A का वैल्यू नहीं है ना, A का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है V माइनस यू अपॉन टी होता है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो V का वैल्यू हमारे पास है ना 3.5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी U दिया हुआ है 2 मीटर, और टाइम कितना दिया है 25 सेकंड। तो हम लोग 3.5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.5, उसको 25 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा देते हैं, 15/25 इंटू 10, तो 15/250 आ गया हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना निकला हमारा 15/250 एक्सीलरेशन आया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20, 0 आ गया। तो 3/50 हमारा क्या आ रहा है इसका एक्सीलरेशन। तो यहाँ रख देंगे, m का वैल्यू 3 kg है और एक्सीलरेशन कितना निकला हमारा 3/15। एक्सीलरेशन कैसे निकाले समझ में आया ना, v माइनस यू अपॉन टी में वैल्यू रख दिया, v का वैल्यू और u का वैल्यू, सॉल्व किया तो 3/50 आया। अब 3 3 9/50, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.18 न्यूटन। न्यूटन आएगा क्योंकि फोर्स का जो हमारा ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रिप्लेस करके हम लोग डायरेक्ट न्यूटन लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में भी लिख देगा 2 न्यूटन, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो एफ का क्वांटिटी है, फोर्स का क्वांटिटी है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन अप्लाइंग सम फोर्स ऑन ए ट्रॉली 5 kg। ट्रॉली 5 kg दिया है, मतलब मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन भी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि एक्सीलरेशन का ही वैल्यू होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है, किसका, एक्सीलरेशन का। ठीक है, और फाइंड द अप्लाइड फोर्स, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास मास भी है, एक्सीलरेशन भी है, फोर्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 5 kg दिया है, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा 5 इंटू 10 50, केजी का केजी, मीटर का मीटर, एस का एस स्क्वायर, सेकंड का सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, न्यूटन से डायरेक्ट। तो हमारा फोर्स कितना लग रहा है उस ऑब्जेक्ट में, 50 न्यूटन। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, द फिगर सो वेलोसिटी। ये फिगर दिया रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिगर दिया है। ठीक है, 30 ग्राम बॉल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 30 ग्राम का बॉल है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। और ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स नीड टू अप्लाइड ब्रिंग द बॉल स्ट्रेट। अब उसको रोकना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास देखो
यहाँ पास 30 ग्राम का बॉल है, 30 ग्राम का बॉल है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का ग्राफ में बता दिया है, यहाँ नहीं बताया क्वेश्चन में, ग्राफ में बताया है। इनिशियल वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम भी ग्राफ में बताया है 5 सेकंड, क्वेश्चन में नहीं बता के ग्राफ में बता दिया है। और 30 ग्राम मास सिर्फ बताया है कि 30 ग्राम है। अभी तुम लोग यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ सेंटीमीटर में है, लेकिन हम लोग जो SI यूनिट पढ़े हैं उस किसमें पढ़े हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं। और यहाँ पास जो बॉल का वेट है वो भी ग्राम में बताया है, जबकि हम लोग केजी मीटर पढ़े हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कौन सा यूनिट पढ़े हैं फोर्स के लिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया था 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 0.15, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसलिए हम लोग कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिए। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना आया, 0.5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी तो बताया नहीं है, तो 0 है। और क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पूछा है हम लोग से, है ना, मतलब क्या रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को सिर्फ फोर्स फाइंड करना है। टाइम बताया है 5 सेकंड और ग्राम बताया है उस बॉल का 30 ग्राम, तो 30 ग्राम नहीं, हम लोग को केजी में चाहिए, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 केजी आएगा। अब हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, F इक्वल टू ma होता है ना, m इंटू ए, तो a का वैल्यू हम लोग को पता है v माइनस यू अपॉन टी, तो उसी a के जगह हमें v माइनस यू अपॉन टी रखे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ma फॉर्मूला होता है, लेकिन a का वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हैं, क्योंकि एक्सिलरेशन हम लोग को नहीं बताया है, तो एक्सिलरेशन फाइंड करने के लिए v माइनस यू अपॉन टी रखे, क्योंकि v पता है हम लोग को, u भी पता है, t भी पता है, तो हम लोग एक्सिलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। m का वैल्यू कितना निकाले हम लोग केजी में, 0.03 केजी, v का वैल्यू तो 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 0.15 है ना। देखो ये 0 है और इसका वेलोसिटी 0.15 है, तो माइनस करेंगे तो माइनस 0.15 आएगा। टाइम कितना है, 5 सेकंड। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 0.0009 न्यूटन, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ माइनस में है और 0.009 है, कितना जीरो है यहाँ, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है जीरो, है ना, तो यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 1/10 1/10 1/10 1/10। तो इसी को जब हम लोग 9, ये माइनस में भी है और 10 को अगर ऊपर ले जाना रहता है तो जितना भी पावर रहता है उसको क्या करते हैं, माइनस में करके 4 लिख देते हैं। अगर 5 रहता, 5 टाइम्स रहता 10 तो 5 लिखते, 10 टाइम्स रहता तो 10 लिखते। तो क्योंकि 1/10 है, जब हम लोग को उसको रेसिप्रोकल करना रहता है, पावर को ऊपर भेजना रहता है, 10 को अगर ऐसे लिखना रहता है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 1। या फिर अगर ऐसे रहेगा, मान लो 1/2, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 टू द पावर माइनस 1। 3 मान लो 1/3 है तो इसको कैसे लिखोगे, 3 टू द पावर माइनस 1। वैसे ही 1/10 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि देखो इसका भी 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड करेंगे तो -4 ही आएगा ना, 1 + 1 + 1 + 1 4 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -9 इंटू 10 टू द पावर -4, इसी को। और नहीं भी लिखोगे तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख सकते हैं, -9 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। न्यूटन कहाँ से आया, फोर्स का यूनिट क्या है, SI यूनिट न्यूटन। हम लोग यहाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पढ़ रहे थे, लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो यहाँ भी ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स बता दिया है, फोर्स का वैल्यू बता दिया है 10 न्यूटन और 5 सेकंड टाइम बता दिया है, मास भी बता दिया है 5 kg। हाउ मच एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन फाइंड करना है ना, और कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है वो फाइंड करना है। तो फोर्स टाइम जो गिवन है लिख लिया, एक्सिलरेशन फाइंड करना है। एक्सिलरेशन का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, और हम लोग को पता है फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इक्वल टू ma, यही फॉर्मूला होता है। फोर्स का वैल्यू बता दिया है 10 न्यूटन, मास भी बता दिया है 5 kg। एक्सिलरेशन हम लोग को फाइंड करना है, एक्सिलरेशन फाइंड करना है। एक्सिलरेशन को एक्सिलरेशन ही छोड़ दिए, ए को यही छोड़ देंगे, 5 को इधर भेजेंगे, तो एक्सिलरेशन का वैल्यू मिल गया हम लोग को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सिलरेशन मिला तो हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, या फिर अच्छा चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल वी से भी शो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को डेल वी का काम नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू।
तो एक अब फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हम लोग को अभी नहीं पता है, निकालना है हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तो निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पता है 5 सेकेंड। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर दिए, 5 2 जा 10, v माइनस यू यही छोड़ दिए, 10 मीटर। हम लोग को क्या निकालना था, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्सीलरेट्स ए बॉडी ऑफ मैन m1 एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सीलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड इन बॉडी मास m। इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर टाइड देन कैलकुलेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो हमारे पास फोर्स बता दिया है। ठीक है, अच्छा इसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखना। एक बार जितना मैं अभी तक आप लोगों को बता चुकी हूँ उससे आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखोगे। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अच्छे से, है ना। और एक क्वेश्चन ये है, इफ ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन बता दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन इफ 2 फोर्स आर एक्टिंग ऑन। मतलब एक एक्सीलरेशन का बता दिया है हम लोग को, ये है अगर 2 एक्सीलरेशन होगा तो उसी वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो अगर एक एक्सीलरेशन बता दिया है, जैसे कि हमारा बता दिया है कि फोर्स 2 न्यूटन है और एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। फोर्स का वैल्यू रखे और मास तो हम लोग को पता नहीं है ना, वो मास को ही छोड़ दिया, और एक्सीलरेशन पता है वो रख दिए। हम लोग को मास निकल गया 1, यहाँ पास मास का वैल्यू कितना निकल गया 1, लेकिन बोल रहा है कि 2 एक्सीलरेशन, उसी बॉडी में 2 फोर्स काम करेगा, तो स्क्वायर कर देंगे, इसी में स्क्वायर कर देंगे, m स्क्वायर a स्क्वायर, है ना। और 2 फोर्स काम कर रहा था इसलिए इक्वल में 2 रख दिए। मास का वैल्यू कितना निकाले थे 1, इस ए का वैल्यू हम लोग को तो पता नहीं है क्योंकि सेकंड वाले के लिए एक्सीलरेशन फाइंड करने बोला है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन इफ 2 फोर्स। सेकंड वाले का फिर से एक्सीलरेशन बोला था, तो एक्सीलरेशन नहीं पता है हम लोग को सेकंड वाले का। इसको मल्टीप्लाई किए, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट लग जाता है ना, इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हैं तो सेकंड वाले का एक्सीलरेशन कितना आएगा जब हम लोग इसी को स्क्वायर करेंगे, तो √2m अपॉन s स्क्वायर। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, हाउ मच फोर्स, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप लोग इसको ट्राई करना। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल हुज मास 6 kg। तो इसका फोर्स हम लोग को फाइंड करना है m इंटू ए, जिसमें से हमारा एक्सीलरेशन गिवन है, मास भी गिवन है, तो हम लोग को फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे।